संगोली रायन्ना नाम के महानतम क्रांतिकारी सेनानी का जन्म संगोली नाम के एक छोटे से गांव में, कर्नाटक के कित्तूर राज्य के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। वो एक कुरुबा धनगर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। कुरुबा जमात जो है वो एक पशुपालक जाति से बिलोंग करते हैं। कुरु का मतलब होता है मेष या फिर भेड़, और बा का मतलब होता है पालक, मतलब जो पशुपालक समाज है उस कम्युनिटी से संगोली जी रायन्ना बिलोंग करते हैं। लेकिन कर्नाटक की भूमि में कोई जात पात ना देखते हुए हर एक माता पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा रायन्ना जैसा हो। क्यों कहते हैं वो, क्या इतिहास है संगोली जी रायन्ना का जो उनको इतना महत्व उधर दिया जाता है, तो उसी के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। उनका जन्म 15 अगस्त 1798 में हुआ था, और 15 अगस्त जो है हमारे देश का स्वतंत्रता दिन भी है। इस महान क्रांतिकारी सेनानी का जो इतिहास हम देखने वाले हैं, एक बहुत ही गौरवशाली और महत्वपूर्ण उनका इतिहास है। लेकिन इतिहास के पन्नों में मुगलों के इतिहास के पन्ने लिखते लिखते हमारे इतिहासकारों ने हमारे महान वीरों की तरफ उनका ध्यान नहीं गया। क्या ये हमें सवाल उनसे पूछना चाहिए। इतने महान वीर हमारे होके गए, गडरिया धनगर जमात के बहुत सारे महान लोगों ने इस देश की जड़न में बहुत अपना योगदान दिया है। उनके जैसे मतलब क्रांतिकारक, उनका इतिहास हम देखने वाले हैं। कित्तौर नाम का एक राज्य था। कित्तौर दोस्तों एक कहानी 18वीं सदी की, मतलब 18th सेंचुरी की एक कहानी है। संगोली रायन्ना कित्तूर की जो शासक थी रानी चेन्नम्मा, उनके सेना नायक थे, सेनापति थे, चीफ कमांडर उसे कहते थे। तो संगोली जी रायन्ना अपने देश की रक्षा करने में वो अव्वल रहते थे। उनकी तालीम में उन्होंने सेना तैयार की थी। दोस्तों राज्य छोटा था विस्तार में, लेकिन स्वतंत्रता, अंग्रेजों की गुलामी हमें मंजूर नहीं है, ये उनकी भावना थी। अंग्रेज उस जो 18वीं सदी थी उस समय अंग्रेज भारत पे धीरे धीरे राज करना उन्होंने शुरू किया था। छोटे छोटे संस्थानों पे उन्होंने हक जमा लिया था। जो कायदे उन्होंने किए थे, लॉर्ड डलहौसी ने एक ऐसा कानून बनाया था कि कोई भी संस्थानिक या फिर राजा दत्तक पुत्र नहीं ले सकता, और दत्तक पुत्र की ओर से राज्य कारभार या फिर जो शासन है वो नहीं चला सकता, ऐसा उस समय कानून था। लेकिन रानी चेन्नम्मा ने एक दत्तक पुत्र लिया था और उसे गादी पर, मतलब राजगादी पर बिठा के उन्होंने उसे राजगादी पर बिठाकर वो शासन कर रही थी। ये बात अंग्रेजों को समझ में आई। कुछ लोगों ने उन्हें ये बात बताई। कित्तूर की राज्य पे उनकी नजर पहले से ही थी। उन्होंने उधर रानी चेन्नम्मा के दरबार में वो अंग्रेज अधिकारी आए, उन्होंने कहा लॉर्ड डलहौसी का एक कानून है कि कोई भी राजा या फिर कोई भी संस्थानिक अपने दत्तक पुत्र नहीं ले सकता और उसके तरफ से शासन नहीं करा सकता। ये कानून हमें मंजूर नहीं। इन्होंने कानून किया था, ये कानून के खिलाफ आप कर रही है। ये बात सुनकर रानी चेन्नम्मा का स्वाभिमान जाग उठा और रानी चेन्नम्मा ने कहा कि हम स्वतंत्र राष्ट्र है, हमें आपके कौन से भी कानून हमें मंजूर नहीं है। ये बात कहते ही अंग्रेज अधिकारों का क्रोध, उन्हें बहुत क्रोध आया। अंग्रेज अधिकारियों ने कार्यों के उस दरबार में संगोली जी रायन्ना थे। संगोली रायन्ना को उन ब्रिटिश अधिकारियों की बातें सुनकर उनके दिल को ठेस पहुंची। अरे ये देश हमारा है, लेकिन तुम हम पे राज करने वाले कौन होते हो? तुम अंग्रेज अधिकारी। उनको संगोली जी रायन्ना ने क्रोध में आकर उन पे तलवार उठाई थी, लेकिन दरबार के नियमों की वजह से उन्होंने उसे छोड़ दिया, उसे जीवन दान दिया, हो गया। उस ब्रिटिश अधिकारी ने, उन ब्रिटिशों ने रानी चेन्नम्मा के उन्हें लगा ये छोटा सा राज्य है, इस पे हमला बोल दिया। ये हमला उन्होंने किया था अक्टूबर 1824, मतलब अक्टूबर के महीने के 1824 के अंदर वो हमला उन्होंने उस राज्य पे किया। और महान
सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी हमारे संगोली जी रायन्ना, उन्होंने जो अपनी फौज तैयार की थी, वो सेना अंग्रेजों के और उनके बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। उस युद्ध में संगोली जी रायन्ना ने नेतृत्व किया था। रानी चेन्नम्मा भी उस जो युद्ध हुआ उसमें लड़ रही थी प्राणों के आकांतों से, मतलब उन्होंने घनघोर युद्ध किया। और उस युद्ध में अंग्रेज, मतलब भारत देश के अंदर और विश्व के अंदर अजिंक्य मानने वाली ये अंग्रेजी सेना को संगोली जी रायन्ना ने और चेन्नम्मा ने उस युद्ध में हराया। दोस्तों, एक क्रांति भारत के इतिहास में बहुत, मतलब इसका महत्व है, लेकिन इतिहास के पन्नों में ऐसा गौरवशाली इतिहास हमें कभी बताया नहीं गया। नपुंसकों के तरह हमें सिर्फ सत्याग्रह की वजह से या फिर हम शांति की वजह से आजाद हुए, ऐसा इतिहास हमें समझाया गया और बताया गया, लेकिन ऐसे महान क्रांतिकारी योद्धा भी होके गए, उनका इतिहास हमें कभी बताया ही नहीं गया। ऐसे महान वीर, जिस तरह उधर कर्नाटक में युद्ध हुआ, उसी तरह महाराजा यशवंतराव होलकर, उन्होंने भी महाराष्ट्र के अंदर, खानदेश के अंदर भिल्लों की एक सेना तैयार की और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1825 बार युद्ध किए और जीते। 18 से 25 युद्ध जीतना, मतलब क्या, इस बात को इतिहासकारों ने किस तरह लिखना चाहिए था, एक गौरवशाली इतिहास हमें बताना चाहिए था, लेकिन एक भी हमें इन्होंने बताया ही नहीं। संगोली जी रायन्ना का जो इतिहास है उसे हम देख रहे थे। दोस्तों, महाराजा यशवंतराव के इतिहास के भी हम उन पे भी वीडियो बनाएंगे, उनका भी गौरवशाली इतिहास आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम संगोली रायन्ना जी के इतिहास के बारे में जानने वाले हैं। वो युद्ध उन्होंने जीता, सभी फौज बहुत आनंदित हुई, उन्होंने आनंदोत्सव साजरा किया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि इस भारत के इतिहास को एक गद्दारी का कलंक लगाए। उसी तरह अंग्रेजों ने क्या किया कि हमारे उनके जो राज्य के मल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव नाम के जो लोग थे, उन्हें लोभ दिया और उनको लालच दिया पैसों का। और उनको कहा कि कित्तौर की जो राजगद्दी है उसका राज्य कारभार आप करोगे, इस तरह उन्हें लालच दिया गया। उन्होंने क्या किया कि वो जो कित्तौर राज था उसके धारकरी जो होते उनको उन्होंने लालच देकर उनको अपनी ओर, उनको मतलब गद्दारी करने पे मजबूर कर दिया। और ये जो उसके बाद जो अक्टूबर 1824 में युद्ध हुआ था, उसके बाद अंग्रेजों ने दिसंबर 1824 को फिर एक बार कित्तौर राज्य पे हमला बोल दिया। दोस्तों, वो जो गद्दार था उसने उस जो किले पे तोहफा थी उसको पूरी तरह निकामी कर दिया, निष्क्रिय कर दिया, और तोहफा चल नहीं रही थी। और युद्ध के दौरान तोहफा न चलने के कारण इधर संगोली रायन्ना बहुत पूरी तरह से, उनकी सेना जो थी वो पूरी तरह से सेना बल कम पड़ने लगा अंग्रेजों की ओर से। उनके आधुनिक हथियार थे, अंग्रेजों के सामने उनकी सेना जो थी उनका बल कम पड़ने के कारण, इन गद्दारों के कारण उन्हें और रानी चेन्नम्मा को अंग्रेजों ने कैद कर लिया। उन्होंने ही गद्दारी की, इसी वजह से संगोली जी रायन्ना ने उनका मतलब राज्य अंग्रेजों ने काबिज किया और फिर रानी चेन्नम्मा को और संगोली रायन्ना को कैद में डाल दिया। कैद में डालने के बाद बहुत वर्षों तक, 5-6 वर्ष तक रानी चेन्नम्मा कैद में रही। संगोली रायन्ना और जो उनके युद्ध के साथीदार थे, जो सेना थी, उन्हें मुक्त कर दिया गया अंग्रेजों की ओर से। उन्होंने कहा कि सिर्फ राज दरबार के जो लोग हैं वही कैदी रहेंगे। उन्होंने वो कहने के बाद संगोली रायन्ना, राज्य उनके पास नहीं था, ना ही सेनापति वो थे, लेकिन उन्होंने फिर एक बार अपनी जो सेना थी उन्हें खड़ा करने के लिए उन्होंने कोशिश की, उन्होंने अपनी सेना खड़ी की। फिर एक बार अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। अंग्रेजों के खिलाफ गनिमी का मतलब गुरिल्ला वॉरफेयर, इस युद्ध तंत्र का उपयोग करके अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने युद्ध किए। अंग्रेजों के नाक कान का उन्होंने काट दिए। इतना महान वीर संगोली रायन्ना, इनको फिर एक बार हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने कूटनीति युद्ध करके, मतलब इसका उपयोग करके संगोली रायन्ना जैसे महान वीर को उनके ही रिश्तेदार के तरफ से उसे लालच देके संगोली रायन्ना, जिस वीर को हजारों अंग्रेज लाल बंदर पकड़ नहीं पाए, वैसे महान शेर को कई एक मुट्ठी भर अंग्रेज अधिकारियों ने
उस गद्दारों की वजह से पकड़ लिया और उस महान वीर को उन्होंने कोर्ट में खड़ा किया। कोर्ट में खड़ा करने के बाद संगोली रायन्ना को कहा गया, तुम देशद्रोही हो, तुम अपराधी हो, तुम डकैती हो, तुमने साहूकार जो रहते थे कुलकर्णी, और हमारे यहाँ जैसे कुलकर्णी और पाटिल महाराष्ट्र में होते हैं, उस तरह उधर कुलकर्णी और घोड़ा नाम का जो पद है वो पाटिल वो रहते हैं। लेकिन कुलकर्णी जो होता है वो पढ़ा लिखा होता है, लेकिन ये कुलकर्णी अपने पढ़ाई का उपयोग अच्छी काम के लिए ना करते हुए लोगों को उन्होंने बहुत लोगों को पीड़ित लोगों को उन्होंने बहुत धमका के डरा के उनके छल कपट से पैसे लूटना, कर्ज के नाम पे उन्हें खूब बुरी तरह से उनकी हालत उन्होंने बना रखी थी। इससे कुलकर्णियों को संगोली जी रायन्ना ने कुलकर्णी को और इन लोगों को संगोली रायन्ना ने प्रतिकार इनका किया था और उनको काटने की क्षमता इन्होंने रखी थी। और यही बातें कोर्ट में चल रही थी, लेकिन संगोली रायन्ना ने कहा, हम देशद्रोही नहीं, देशद्रोही तुम हो, क्योंकि ये देश हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, और कौन डकैती है, ये संपत्ति भी हमारी है, तुम यहाँ से हमारी संपत्ति ले जा रहे हो और तुम हमें डकैत कह रहे हो। ऐसे महान वीर को उस कोर्ट के खटले में उनको फिर भी इतनी महान वीर को उन अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा हुई 26 जनवरी 1831 में उनको फांसी की सजा सुनाई गई। और इतने महान वीर को संगोली जी रायन्ना को 26 जनवरी 1831 को फांसी हुई। दोस्तों, ये महान वीर स्वतंत्रता सेनानी, इनका जो बलिदान है वो बलिदान हमारे देश में और कर्नाटक के जो हमारे भाई है उनको इस बलिदान को एक सर्वोच्च बलिदान हम कह सकते हैं। उनके बलिदान के बाद उधर उनकी जो शव मतलब उनका जो मृतदेह था उसको उस जनता ने उन लोगों ने ले जाकर समाधि का स्वरूप देकर उधर एक बरगद का पेड़ लगाया और उस बरगद के पेड़ का आज बहुत बड़ा वट वृक्ष हो गया है। उधर जाके हमारे भाई लोग एक धागा बांधते हैं और उनसे मन्नत मांगते हैं। रायन्ना जैसे वीर इस भूमि में फिर जन्म लेने चाहिए, क्योंकि कर्नाटक की मिट्टी में कण कण में रायन्ना है, मन मन में रायन्ना है। ऐसे महान वीर को हमारी ओर से शतशः नमन, विनम्र अभिवादन और मानाचा मुजरा।